नाजरीन, आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा, एक अजीम अदाकारा दुर्दाना भट्ट इंतकाल कर गई हैं। अब जब उनके हवाले से ये ख़बरें आ रही थी कि वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगी और हर तरफ उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की जा रही थी, सब ये तवक्को कर रहे थे कि दुर्दाना भट्ट दोबारा से सेहत याब होकर स्क्रीन पर वापस आएंगी, फिर से हमें महसूस करेंगी, फिर से स्क्रीन पर हंसते हुए और लोगों को हंसाते हुए नजर आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और दुर्दाना भट्ट उस दुनिया में चली गई हैं जहां से अब वापसी नहीं होती। दुर्दाना भट्ट हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दाई अजल को लब्बई कह गई हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है और पूरी दुनिया में जितने भी मद्दाह हैं दुर्दाना भट्ट के, अब वो इस जिन जिन लोगों को पता चल रहा है उनकी वफ़ात के हवाले से, क्योंकि कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो बहुत जल्द सेहत याब हो जाएंगी। लेकिन अब जब उनके इंतकाल की खबर आई है तो तमाम लोग जो हैं, जो उनके मद्दाह हैं, इस पर दुख का इजहार कर रहे हैं और इस पर यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दुर्दाना भट्ट न सिर्फ कैंसर में मुब्तला थी बल्कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें कोरोना भी हो गया था और कोरोना की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और इस बीमारी की वजह से और फिर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी दुर्दाना भट्ट और कराची में उनका इंतकाल हुआ है। वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी और दुर्दाना भट्ट की जो कैंसर की कहानी है वो बड़ी ही तकलीफ़दा है और दुख देने वाली कहानी है। कुछ अर्सा पहले दुर्दाना भट्ट साहिबा को कैंसर की तशख़ीस हुई थी, बल्कि तशख़ीस किया उन्हें एक लंप सा ज़ाहिर हुआ था एक चेकअप के दौरान, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बाकायदा इसका इलाज करवाने की बजाय, बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट होने की बजाय वो अपने बुज़ुर्ग जो हैं, जो उनके पीर हैं, उनके पास गई और उनसे अपनी इस हालत के बारे में बताया। तो उन्होंने दुर्दाना भट्ट से कहा कि आप परेशान ना हो, आप जो है वो इबादत वगैरह करें और उन्होंने अपने तौर पर भी कुछ तावीज़ वगैरह ऐसा कुछ किया और उन्हें कहा कि आप बहुत जल्द सेहत याब हो जाएंगी। दुर्दाना भट्ट इसके बाद, क्योंकि उनका अकीदा था अपने बुज़ुर्ग पर, तो उसके बाद रिलैक्स हो गई और अपने मामूल के काम करने लगी। शोबिज़ में जो है वो ड्रामों में मुख्तलिफ में काम करने लगी और रूटीन की लाइफ गुजारने लगी और इस हवाले से बिल्कुल रिलैक्स हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताया कि उन्हें इस तरह का कोई जो है वो मामला पेश आ रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो लंप जो है वो बढ़ता गया और जो दुर्दाना भट्ट की तबीयत है वो ख़राब होती चली गई। उसके बाद जाके दुर्दाना भट्ट ने अपने बहन भाइयों को बताया और उनके लिए तो जैसे समझें कि पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है दुर्दाना भट्ट के साथ और उन्होंने अपने बहन भाइयों तक को इसके बारे में आगाह नहीं किया। फिर उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और फिर बाकायदा तौर पर उनका इलाज हुआ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी और दुर्दाना भट्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से उन्होंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि कैंसर का जो इलाज होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा तकलीफ़दा इलाज होता है। लेकिन दुर्दाना भट्ट ने बड़े हिम्मत के साथ वो इलाज करवाया और हमेशा जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही। बेशक वो एक ऐसी मुहलक बीमारी में मुब्तला थी जिससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो एक इत्मीनान सा हमें नज़र आता था। और जब वो फैसल कुरैशी ने उन्हें अपने शो में बुलाया था और उसमें दुर्दाना भट्ट ने अपनी सारी कहानी बताई कैंसर के हवाले से, तब भी वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग नज़र आई, बल्कि उन्होंने दूसरों को मोटिवेट किया कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो उसका वाहिद जो हल है वो अल्लाह पर आप यकीन रखें और मौत तो जो है वो आनी है, जो वक्त मुकर्रर है उस पर आ ही जानी है, लेकिन ज़िंदगी में कभी परेशान ना हो। तो वो एक ऐसी खातून थी और मैं कहूँगा कि एक ऐसी आयरन लेडी थी कि जिन्होंने कैंसर का भी जो है वो मुकाबला किया और इत्मीनान के साथ मुकाबला किया और उस दौरान भी जो है वो लोगों को मोटिवेट करते रहीं, बजाय इसके कि वो ख़ुद हमें परेशान दिखाई देती। और जैसा कि होता है कैंसर में मुब्तला लोगों को, तो वो परेशान नहीं हुई बल्कि दूसरों को मोटिवेट करती रहीं। और उनकी फैमिली के बारे में आपको बताऊं तो एक तकलीफ़दा अमर ये भी है कि दुर्दाना भट्ट जो है वो जवानी में बेवा हो गई थी और उनकी औलाद भी नहीं थी। तो दुर्दाना भट्ट ने दोबारा शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने तन्हाइयों में गुजारी है और अब वो बग़ैर कोई वारिस छोड़े इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। दुर्दाना भट्ट की जो फैमिली में उनके बहन भाई थे और उनकी आगे औलाद थी और दुर्दाना भट्ट उन्हीं के साथ रहती थी। वो बहुत प्यार करते थे दुर्दाना भट्ट के साथ और दुर्दाना भट्ट की जो अपनी जिनको औलाद समझती थी वो उनके बहन भाइयों के बच्चे थे और उनके साथ उनका बहुत प्यार था। लेकिन
अपनी उनकी कोई औलाद नहीं थी, जवानी में बेवा हो गई और उसके बाद उन्होंने जो है वो दूसरी शादी नहीं की। और दुर्दाना भट्ट के अगर मुख्तसर करियर के बारे में आपको बताऊं तो एक बहुत अजीम अदाकारा, और उस दौर में उन्होंने पीटीवी में काम किया जब पीटीवी के अरूज का ज़माना था। तन्हाइयाँ, 50-50, रुसवाइयाँ और इस जैसे कई लाजवाल ड्रामे हैं। 50-50 और तन्हाइयाँ 80s के 80 की दहाई के वो लाजवाल ड्रामे थे कि जिन्हें आज भी याद रखा जाता है। उसके जो किरदार थे वो अमर हुए और आज भी पीटीवी के जो टॉप 10 ड्रामे हैं उनमें इन दोनों ड्रामों का शुमार होता है। 50-50 एक बहुत बड़ी एक मज़ाहिया जो है वो कॉमेडी सीरीज़ थी। उसके अलावा तन्हाइयाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त हसीना मोइन का लिखा हुआ एक शाहकार था। और इन दोनों ड्रामों में, इसके अलावा सैकड़ों ड्रामों में काम किया दुर्दाना भट्ट ने। और कॉमेडी जो है वो क्या कॉमेडी वो करती थी, क्या उसमें सजती थी वो। और ना सिर्फ पीटीवी, जब उसके बाद जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तब भी दुर्दाना भट्ट जो है वो हमें हर स्क्रीन पर नजर आई और 4-5 दहाइयाँ जो है वो स्क्रीन पर काम करती रही हैं और कई सालों तक वो हर घर पहुंची हैं और हर घर जो है वो उन्होंने लोगों को महसूस किया है, लोगों के दुख दर्द भुलाए हैं। और दुर्दाना भट्ट की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में उनके मद्दाह हैं। इसलिए जब कुछ अर्सा पहले वो बीमार हुई थी और हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो पूरा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो वहाँ पर उनकी खबरें जो है हमें सामने आई। सोशल मीडिया की खास तौर पर मैं बात करूं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हर तरफ उनकी हवाले से खबरें लगाई गई और मद्दाह जो हैं उनकी सेहतयाबी के लिए सब ने दुआ की। जो शोबिस के फनकार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपने जज्बात शेयर किए दुर्दाना भट्ट के हवाले से और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। बल्कि मुझे याद आया कि उनकी कुछ अर्सा पहले भी, ये चंद दिनों की बात है, कि उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो बता रही हैं कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी और फिर दोबारा से जो है वो स्क्रीन पर आएंगी और लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं कि ज़िंदगी में जो है वो कभी परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो हॉस्पिटल से वापस ना आ सकी। कुछ दिन जो है वो ज़ेरे इलाज रही हॉस्पिटल में। जो उनके कैंसर का इलाज था वो तो वक्तन फ़वक्तन वो हॉस्पिटलाइज रहती, फिर घर आ जाती। लेकिन जब से उन्हें कोरोना हुआ था तब से वो बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और अभी वेंटिलेटर पर ही उनकी जो है वो आज बरोज़ जुमेरात 12 अगस्त को उनका इंतकाल हुआ है कराची में। और उनकी आखिरी रस्मात की मैं बात करूं तो कराची में ही उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तवक्को यही है कि आज शाम तक उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी जाएगी और कराची में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक बहुत बड़ा नाम, एक अहद, मैं कहूँगा कि एक अहद गुजारा है, नस्लें जवान हुई हैं उनके ड्रामे देखते हुए। अब हमारी बस यही दुआ है, क्योंकि मौत तो आनी है, जो वक्त मुकर्रर है उससे आगे तो कोई जा नहीं सकता और जो आया है उसने वापस लौट कर जाना है। और अब हम सिर्फ उनकी मगफरत के लिए दुआ कर सकते हैं। आप सब जो देखने वाले हैं दुर्दाना भट्ट की मगफरत के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि ये दरवेश सिर्फ तो लोग थे। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि शोबिस में ये लोग काम करते हैं, लेकिन कभी इनकी ज़ाती ज़िंदगी में के बारे में भी जानकर आप देखें, किसी के बारे में यूँ कह देना अच्छा नहीं होता। ये बड़े ही दरवेश सिर्फ और कमाल के लोग थे जिन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है और दर्द दिल रखने वाले लोग थे। और स्क्रीन पर भी कोई उन्होंने ऐसा कोई काबिल एतराज़ काम नहीं किया और 4-5 दहाइयों का उनका करियर है और उस पूरे करियर में उन्होंने कोई ऐसा कोई काबिल एतराज़ काम नहीं किया कि हम उन पर कोई पॉइंट आउट कर सकें। तो बहुत अजीम लोग थे और अब आप सब जो देखने वाले हैं उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। हम सब जो है अब हमारा यही फरीज़ा बनता है कि उनको याद रखें और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करते रहें। तो ये आज की वीडियो थी, बहुत ही अफसोस के साथ और बहुत दुख के साथ मैंने आपके साथ ये ख़बर शेयर की। तो इजाज़त दीजिए आज की वीडियो से, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।